बोलो सियापति रामचंद्र की जय, हनुमत लाल महाराज की जय। परम वंदनीय छत्तीसगढ़ महातारी के पावन कोरा में बसे पावन धराधाम आज का अयोध्या ग्राम नवापारा कोसमी, जी हाँ के पावन माटी में राम नाम रूपी पतित पावनी मंदाकिनी गंगा के अवतरण होके हम सब जनमानस ल कृतार्थ करत है। ऐसन पावन गंगा के अवतरण करैया गांव के जम्मो देवी देवता जिकर सहयोग ये राम कथा प्रवाहित करने वाला ये ग्राम के समस्त आयोजक भगीरथ परिवार जेकर अथक प्रयास से मंदाकिनी अवतरित हुई, उन सब के पावन चरण कमल में आज द्वितीय दिवस के पावन संध्याकालीन बेरा में राम कथा सुने पर सकलाय जतिक संत समाज नर नारी बाल वृंद सोता संगवारी आप सबों के पावन चरण कमल में हम सबला एक सूत्र में बांध के रखैया। ये राम कथा मंच के सफल सारथी आदरणीय विद्वत उद्घोषक आदरणीय भैया जी के सादर चरण कमल में ध्वनि विस्तार के माध्यम से राम कथा ला दूर दूर तक प्रवाहित करने वाला सहयोगी भाई और ये आयोजन ला सफल बनाए बर अपन जीवन के पुण्य लाभ ला दान करैया वो समस्त पुण्यात्मा जीवात्मा मन ला यही कहत कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबों के पावन चरण में हमार मंचस्थ स्वरांजलि मानद परिवार ग्राम कंसिंगी छूरा जिला गरियाबंद के नाने नाने लैकमन के रहले कोटि कोटि चरण वंदन सादर स्वीकार करो। आदरणीय संत जन परमात्मा की लीला परमात्मा की गाथा तो अनंत सागर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जन लगावत बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी वेद पुराण शास्त्र ठग गए, हम तो कलयुगी मानवन जिन रात दिन छल कपट ईर्षा द्वेष दंभ पाखंड काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर न जाने कतेक विकार से ग्रसित हन काय गाय सकबो। तब बोले कथे कि मति अनुसार राम गुण गावा तापर राम बहुत सुख पावा। यही बात ला हृदय में धारण करके पल दो पल के मिले पावन समय में 4 दिन की जिंदगी के जो राम कथा जो सत्संग के पावन बेला के लाभ ले खातिर आप सबके दर्शन खातिर हम यहाँ उपस्थित हुए, आपके दर्शन पाए, आप हमला सौभाग्य प्रदान करे, कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करें। आओ भगवान के कथा ला बड़े बड़े संत महात्मा मन तो था नहीं लगा सकिन और कहे भी जाते भगवान के कथा के था लगाना मतलब सूर्य ला दिया दिखाए के बरोबर है। तब बोले जिन जीव संसार में आए के बाद मिले समय में पल दो पल के भगवान के सत्संग में मनन में चिंतन में भजन में मन लगाते वो परमात्मा अपन चरण कमल के भक्ति देते। तो आओ पावन वेला है आज नवापारा कोसमी स्वयं साक्षात परमात्मा राम चल के आए हैं। संध्याकालीन के पावन बेला है, भगवान के वंदन होते और कथे बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस के बालकांड में लिखे है कि जी हाँ भगवान के सत्संग कीर्तन होते वो स्वयं तीर्थराज प्रयाग के समान मुद मंगल में संत समाजो और जो जग जंगम तीर्थ राजो। जहां भगवान की कथा होते सत्संग होते वो स्वयं तीर्थराज प्रयाग, और ये तीर्थराज प्रयाग में हम मानस रूपी गंगा में डुबकी लगावन। तो आओ आज ये पावन धरा में परमात्मा राम स्वयं चल के आ है, तो आओ ओकर चरण पखारन ओकर वंदन करन सब मिल के मीठा मीठा ताली के सहयोग के साथ परमात्मा राम के स्वागत करन एक सुंदर से भजन के साथ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनकी चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनकी चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं।
नहीं चेहरे की है दरकार। बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार। बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार। लो आ गए हैं मेरे सरकार। दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लखन सिया राम चंद्र की जय। जग कारण तारन भव भंजनी धरनी भार। और की तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। मानस के संत जन कथा प्रसंग चतुर्थ सोपान की स्कंधा कांड। जी हाँ, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी गोस्वामी लिखे कि आज परमात्मा नर लीला करत करत, नर लीला करत करत, और संसार के नर मन नारायण की लीला करते है ना। तो परमात्मा जब जब धरती में आते तो नर लीला करते। नर लीला करत करत आज अयोध्या नगरी से निकल गए। 14 साल के वनवास हो गए। वनवास काल में माँ जनक नंदिनी सीता के हरण हो गए। और खोजत खोजत जंगल झाड़ी भटकत भटकत आज किष्किंधा नगरी के समीप पहुंचे। किष्किंधा नगरी कहाँ? जहां बाली रथी, वानर राज बाली और भाई सुग्रीव। कथा आप सब विचित्र। सुग्रीव जी महाराज भाई के डर से ऋष्यमुख पर्वत में रथे। और ऋष्यमुख पर्वत में कावर की वहां अपन आपला सुरक्षित मानते। बाली वहां नहीं जा सके। बालीला ऋषि के श्राप है, यदि वो ऋष्यमुख पर्वत में जाए तो बाली के सिर फट जाए। ये कथा है। और श्राप के कारण बाली जब ऋष्यमुख पर्वत में नहीं जाए तो सुग्रीव अपन आप लोग वहीं सुरक्षित महसूस करके अपन थोड़ा सा सेना सचिव हनुमान जी महाराज, जामवंत जी इधर साथ मिल के रखे। तो आज दो वीर राजकुमार आगे चले, बहुर रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। भगवान राम जी महाराज आगे आगे चले थे, पीछे हम छोटे भाई लखन लाल। और दोनों लावत देखते कौन? ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर से सुग्रीव जी महाराज तो हनुमान जी लग थे कि हनुमान जी महाराज जाके देखो, ये पर्वत के नीचे दो राजकुमार जो हाथ में धनुष बांध लिए आवत है। जे कौन है पता लगा क्या? कहीं ये बाली के भेजे हुए कोई हमारे शत्रु तो नहीं हो? जे काबर बाली पर्वत में नहीं आ सके, हो सकते हमला मारे बर कोई वीर पुरुष भेजे हो। पता लगा क्या? आज हनुमान जी महाराज जे कौन है?
अतुलित बल धामम हिम शैलावदेहम और धनुजवन किसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानी में अग्रगण्य अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी महाराज के सचिव के रूप में ऋष्यमुख पर्वत में रहे और सबसे बुद्धिशाली, बुद्धि में सबसे महान, अतुलित बल धाम में, बल में अतुलित बल धाम, अतुलित बल जेकर बल की तुलना नहीं कैसे आ सके। हनुमान जी महाराज राजा की आज्ञा सुग्रीव जी महाराज की आज्ञा मान कर ठीक है प्रभु मैं जाके पता लगा था तो काकरो भेद जानना है तो कैसे, असली रूप में नहीं जानना है तो कौन सा रूप में? हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करें। बाबा तुलसीदास जी लिखते कि रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज 3 जगह ब्राह्मण के रूप धारण करे हैं। कहां कहां? ये पहली ब्राह्मण के रूप धारण करी जब भगवान राम लब पूछे लगी, यही ऋष्यमुख पर्वत के निकट। दूसरा बार हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करी जब लंका में घिस कहा माता सीता के पता लगाए बर, तब वहां जाके देखते का एक बहुत सुंदर घर बने जी हाँ परमात्मा राम के आयुध मतलब शंख चक्र गदा पद्म एकर चित्र दीवाल में रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए और 9 तुलसी का वृंद तहां देखी हरस का पिराए। सुंदर कांड में विभीषण जी महाराज के घर में जाकर देखते भगवान राम के धनुष बाण आयुध, विष्णु जी के गदा शंख चक्र पद्म बने हैं। तब हनुमान जी महाराज सोचे का लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी महाराज वहां जाग देखिए लंका राक्षस मन के नगरी, यहाँ कौन सज्जन बसते, ये कौन सज्जन है, ये भेद न पता लगाए वर विभीषण जी के आगू में ब्राह्मण के रूप धारण करी दूसरा बार। और तीसरा बार हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करी जब 14 साल खत्म होने वाला रही, राम जी रावण मार के वापस आते रही तो राम जी आदेशित करते आज्ञा देते कि हनुमान जी महाराज जाके देख भरत जी मोर परीक्षा करते 14 साल के, यदि एक दिन भी उपराह हो जाए तो भरत कसम खाए कि प्राण त्याग दे। जाके बोला बता कि भैया मैं आवत हूं। तो भरत जी महाराज कर संदेश लाए बर जब संदेश दे बर तब भी वहां हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करी। बोल राजा रामचंद्र की जय। और ब्राह्मण संसार में सबसे बड़े पद है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब कौन? बावन मतलब कौन? वो प्यूरा पहने रहते, चंदन लगाए रहते, गांव गांव में घूमते हैं, कहा अम्बर झम्बर पीताम्बर पागा चंदन लगाए हत महाराज कागा, ये बावन है? नहीं। ब्राह्मण कौन? जो ज्ञानी है, पंडित है, जो ज्ञान के बात बताते, धर्म के बात बताते, जो धर्म धारण करे के शिक्षा देते, वो ब्राह्मण। हनुमान जी महाराज आज भगवान आहे तले नहीं जान पाते, काबर अतुलित बलधाम में ज्ञान की बुद्धि के शक्तिशाली है, ज्ञान बुद्धि के बलशाली है, लेकिन आज वो भगवान लना ज्ञान चक्षु से नहीं देखा थे, साधारण आंख से देखा थे, पर्वत ले। और वो सोचते ये 2 राजकुमारा थे, हो सकते बाली के भेजे कोई हो ही, तो भेद लगाए बर, पता लगाए बर, भेद जाने बर ब्राह्मण के वेश धारण करके। और ब्राह्मण मन का ब्राह्मण मन जब काकरो घर आते कैसे गोठिया थे, बड़ा मीठ है, कहाँ गौटिनी बढ़िया तोर घर द्वार अच्छा सुंदर अंगना, मीठ गोठिया थे ना। काकरो घर बावन बैरागी आते तो भारी मीठ वो सामने वाला बड़ा खुश हो जाते। घर परिवार में भले कुछ नहीं रहा, लेकिन बावन के बाद अतका सुंदर रहते तो आदमी गदगद हो जाते। ये बावन हनुमान जी महाराज घलो कुछ नहीं आखे, भगवान राम कर मीठ गोठियावा थे। का को तुम श्यामल गौर शरीरा। हनुमान जी महाराज भगवान राम ला 5 प्रश्न करे। विप्र रूप धरि कपित गयो सात नाये पूछत से। हनुमान जी महाराज भगवान राम कर आके 5 ठन सवाल करे, 5 ठन प्रश्न। का
कि ते श्याम शरीर वाला, सांवला सलोना मृदुल शरीर वाला कौन है कि तुम श्यामल गौर शरीरा, और श्याम के साथ साथ तोर साथ गौर शरीर, श्वेत शरीर, श्वेत वर्ण वाला, ये तोर साथी है, तुम दोनों कौन? और छत्री रूप फिरहु बन बीरा, और तुम न छत्री के रूप धारण करके हाथ में धनुष बांध लेके काबर जंगल जंगल भटकत, कठिन भूमि कोमल पदगामी। ये संसार की जो धरती इतना कठिन है, लेकिन तुम्हारा रूप जो इतना सुंदर है, इतना कोमल है, ये कोमल कोमल चरिल्ला ये कठोर धरती में काबर रखे। कवन है तू विचरण बन स्वामी, और काबर तुमने जंगल में भटकत हो। 4 प्रश्न। और 5वां प्रश्न, जग कारण तारन भव भंजनी धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लेन मनुज अवतार। हनुमान जी महाराज 5वां प्रश्न करते जिला बाबा तुलसीदास जी दोहम ली थे। हनुमान जी महाराज ला अंदर अंदर थोड़ा भास होते, काबर हनुमान जी महाराज संत है, संत हृदय कोमल, कोमल हृदय संत है। तो जब भी संत मतलब परमात्मा के आभास होते, उनका हृदय में उद्गार निकलते, लेकिन सांसारिक मोह, सांसारिक माया में जब संत विरक्त रहते ना, तो भगवान ला भी नहीं पहचान पाए। आज हनुमान जी महाराज संत है, लेकिन स्वयं परमात्मा आज चल के आए, फिर भी वो पहचान नहीं पाते। और वही प्रश्न पूछे थे, मोला ऐसे लगते स्वामी कि जग तारण कारण भव, ऐसे लगत है का तुमन संसार के पाप हरण करे बर, अधर्म के रक्षा करे बर, धरती के भार हरण करे बर, ये अखिल भुवनपति 14 करोड़ ब्रह्मांड के मालिक स्वयं संसार में जन्म लेके आए हो का? ऐसे 5वां प्रश्न पूछे थे। हम ऐसे प्रश्न पूछे की जरूरत काबर पड़ते? मन साधारण जीवन जीने वाला मानवन, संसार के सांसारिक वृत्ति में प्रवृत्त मानवन, हमारे सामने यदि भगवान आए तो हमन भी भगवान ला नहीं पहचान पान। हर घर में एक संत मोला बताई, इसमें कथा सुनत रहे हो, तो एक संत कथे कि हर घर में 24 घंटे में एक घाव भगवान आते, हर घर में हर आदमी ला भगवान 24 घंटे में एक बार कोई ना कोई रूप में दर्शन देते। अब भगवान दर्शन देते तो पहचानना कैसे है? भगवान कैसे दर्शन देते? भगवान हर जगह हर रूप में है। संसार में ऐसे कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। रामचरितमानस के बालकांड में लिखते का, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, और देश काल दिश विदिश हो माही, और कहु कहा जहां प्रभु नाही। संसार के कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान, लेकिन हम नहीं देख पाए। भगवान ला पाना तो चाहता, लेकिन कैसे पाना है? संसारिक मोह व्यक्ति में रही के नहीं, भगवान ला पाना है तो प्रेम से पाए जा सकते। राम ही केवल प्रेम पियारा, और जान ले हो जो जान निहारा। बाबा तुलसी भी कहते हैं कि भगवान ला पाना है तो प्रेम से पाया जा सकते। आज तक जो भी भगवान ला पाई प्रेम से। हम सब जीवन में भगवान ला प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान पाला मतलब शांति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, ये जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाना। यदि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होवो तो कई बार ही धरती में कई प्रकार के जीव बन के अवतरण लेत रहो, जन्म लेत रहो। जब तक हम भगवान के चरण में मुक्ति प्राप्त नहीं करबो तब तक कथना 84 लाख योनि भटके लगते। तो वैसने भटके पर हमला बार 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 आना पड़ते। तो जीव संसार में रहते ये सोचते कि जन्म और मृत्यु के बंधन से हम
मुक्त हो जाएं। तो जन्म और बंधन के मुक्त से, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होए पर क्या करना चाहिए? सत्संग। आज हनुमान जी महाराज क्या करत है? सत्संगे तो करत है। कहाँ जाके? परमपिता परमात्मा के सामने हम जाके सत्संग करत है। सत्संग करना मतलब भजन कीर्तन ही नहीं है। सत्संग करना मतलब होते ज्ञान के बात करना, धर्म के बात करना, प्रेम से बात करना। कोई आदमी के साथ प्रेम से बात करबे वो भी भगवान के सत्संग है। और हम ना सत्संग ल छोड़ के का करते? दुर्जन मन के सत्संग करते, दुर्जन मन के संग करते। एकरे से भी हमर ज्ञान के आंख नहीं खुले, और ज्ञान के आंख नहीं खुले तब का कथे? संसार में तो सब है, संसार में सब ल पाए जा सकते, लेकिन हम रहते हुए भी नहीं प्राप्त करन। तो एक संत कथे कि सर्दी गर्मी बरसात सब कुदरत के नजारे हैं। सर्दी गर्मी बरसात सब कुदरत के नजारे हैं, और अक्सर वो लोग प्यासे रह जाते हैं जो समंदर के किनारे हैं, जो समंदर के किनारे हैं। हमन समुंदर के नजदीक रहते हुए भी समुंदर के पानी ला प्राप्त नहीं कर सकन, और ओकरे से भी हमन जीवन में भटकाव में चले जाते हैं। आज हनुमान जी महाराज के सामने हम स्वयं परमात्मा है, फिर भी भगवान ला पूछे थे। आवाज तो कलयुग माया इतना है, आज साक्षात यहाँ भगवान आके कहे कोई ला कि मैं भगवान हो कही तो एको दू जन ला मैं कहो तो पहले मैं ओकर आधार कार्ड मांगूंगा थे। आजकल बिना आधार कार्ड के कोई पहचान नहीं है ना? रामचरितमानस में काली के आधार कार्ड के तो वर्णन एक संत बड़ा सुंदर की, कल युग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सब में आधार चाहिए, सब में आधार चाहिए। तो कलयुग से तरेवर का आधार है? राम के नाम के आधार। हनुमान जी महाराज रात दिन राम 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 जपते, लेकिन आज ओकर सामने माहे पहचान नहीं पाते। ये काय? माया के प्रभाव। काबर भगवान जिसने खिलाते हम उसने चलथन कथे। तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, ना जाने इस खेल में क्या होगा भगवान। तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, ना जाने इस खेल में क्या होगा भगवान। बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। भगवान कर्म के हिसाब से हम खिलाते। कर्म प्रधान विश्व रचिराज का, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। हनुमान जी महाराज भगवान ला पूछा थे कि का संसार के पाप हरण करे बर, धरती माता के भार हरण करे बर संसार में जन्म ले, स्वयं तुम त्रिभुवनपति परमात्मा हरो का। भगवान राम मुस्कुरा, भगवान राम मुस्कुरा के कथे का, कौशलेश दशरथ के जाए, अब हम पितु वचन मानी बनाए। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, मैं अयोध्यापुरी के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम और ये मोर छोटे भाई लक्ष्मण, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, हम दोनों भाई हैं और पितु वचन मानी बन आए। भगवान पिता राजा दशरथ के बात मान के हम वन में आए हैं।
अब देखो स्वयं परमात्मा अपन परिचय देते। हनुमान जी महाराज एक संत कथे कि हनुमान जी महाराज भगवान के परीक्षा ले बर तो की, लेकिन एक गलती कर दी का रूप बने बावन के, तो बावन मन जाके कोई ला पहली प्रणाम नहीं करे। आज तक देखे हो का तुम्हारे गांव में कई जन महाराज आत हुई, विद्वान पंडित आत हुई, बाबा बैरागी आत हुई, काव मन आके तुम्हारे घर में जाके पहली तुम्हारा पांव पर थे नहीं परे। बावन बैरागी पंडित मन को पहली पांव नहीं परे, राम जी ही करल जानदारी से बावन नहीं हो। ये तो हनुमान है कि काबर हनुमान जी महाराज पहली भगवान ला पांव पर दी। भाई वो बावन के वेश धारण करे है तो पहली प्रणाम नहीं करना रही, काबर बावन मन कभी अपन हो के पहली पांव नहीं परे। तो राम जी मुस्कुरा के जवाब दे थे। अब जैसे ही ये कहे कि हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण हनुमान जी महाराज के ज्ञान के चक्षु खुल गए, ये सत्संग के प्रभाव भगवान के साथ सत्संग हो गए। कहो सत्संग से ही ज्ञान के चक्षु खुलते और ज्ञान के चक्षु खुलते तब परमात्मा ला पाए जा सकते। एक ही सती का कथे जब जब भी सत्संग के अवसर मिले सत्संग में मन लगाना चाहिए। सत्संग के महिमा बड़ा अनंत है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल न ताही सकल विधि जो सुख लाओ सत्संग। एक रेसिपी कथे का यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, सत्संग हम हर समय चाहे परिस्थिति कैसे भी हो हर समय हो सकते। संत कथे चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी 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 हो। आए नहीं बात हमारी हो, भाई नहीं बात
हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो, यहाँ अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिनको, व्यापार सीखना है जिनको, व्यापार सीखना है जिनको, व्यवहार सीखना है जिनको, व्यापार सीखना है जिनको, भव पार उतरना है जिनको, भव पार उतरना है जिनको, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधा तु सुहाई, और बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ मूर्ख पुरुष भी सत्संग के प्रभाव से ज्ञान ला प्राप्त करते, और ज्ञान ला प्राप्त करके परमात्मा ला प्राप्त करते। और से दिक्कत है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होए, विवेक मतलब ज्ञान नहीं होए। और ये सब कब मिलते? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होए तब तक नहीं मिलने वाला। आज भगवान की कृपा देखो, हम कितना सौभाग्यशाली हैं। ये संसार में आए हैं, ये धरती में आए हैं, लेकिन कौन जगह आए हैं? हम वो भारत के माटी में आए हैं। जैन भारत में स्वयं भगवान अवतार लेते, स्वयं भगवान प्रकट होते, स्वयं भगवान के जन्म होते। ये संसार में लगभग 200 से ज्यादा देश है, लेकिन आज तक कभी ये बात सामने नहीं आई कि भारत ला छोड़ के कोई और दूसरा देश में भगवान जन्म ली सोई। आज तक नहीं सुनने मिली कि भगवान के प्रागट्य, भगवान के जन्म इंग्लैंड में हुई, भगवान के जन्म अमेरिका में हुई। आज तक सुने हो? नहीं सुने हो। अकेला ये भारत है जहाँ भगवान स्वयं चल के आते हैं। काबर? भारत में धर्म है, कर्म है, संस्कार है। ये अकेला भारत के धरती है जहाँ भगवान जन्म लेके भी आई और घुटना चल के ये धरती के माटी चाटीस खलो। ऐसे ये धरती पावन यहाँ हम जन्म लें, और यहाँ सत्संग के प्रभाव है। एक स्थिति जगह जगह राम कथा होते, भगवान के अवतार होते। जग कारण तारण भव, जग के काज करे बरो, संसार के कौन सा काम करे बरो? संसार में का ऐसे काम कर बात के जे लोग कर नहीं पाए। भाई स्वयं संसार के मालिक है, ये संसार बनाने वाला है, 14 भुवन के मालिक है, जेकर भाव के इशारा ले लय और प्रलय हो जाते, वो भगवान लगा ये संसार में जन्म ले की जरूरत है, अवतार ले की जरूरत है। कभी ये बात हम गहराई से सोचें। रामचरितमानस में हर चीज के उत्तर है।
कई जन ला भी महतारी मन सुंदर बैठे हैं, दादा मन बैठे हैं, भैया मन बैठे हैं, जवान सियान मन बैठे हैं। कहाँ गिरे गा सांझ के बेरा ऐसे कि कहीं पूछ दी तो मैं कथा में बैठे रहे। कहाँ बैठे रहे? कहीं कथा में बैठे रहे। कहाँ बैठे रहे? कथा में। तब एक संत बहुत सुंदर बात कथे, ये बात मोर दिल में लग गए। मैं सब जन लगत हूँ भगवान के सत्संग कीर्तन जिया हो थे ना, तो तू मन जाके कथा में मत बैठो, कथा में मत बैठो, तो काम में बैठना है। वो जगह में जाके ऐसे बैठो कि कथा तुम्हारे ऊपर बैठ जाए, है ना? भगवान के कथा में नहीं बैठना है, जगह में ऐसे बैठो कि भगवान के कथा तुम्हारे ऊपर बैठ जाए, तब है कथा के सार्थकता है। भगवान संसार में बार बार आए काबर जरूरत है? जग कारण तारण भव भंजन धरनी बार, धरती भार हरण करे बर काबर बार बार ले पड़ते जन्म। तुलसीदास जी लिखते हैं 3 जगह 3 किस्म के बाद। एक जगह लिखे भगवान के जन्म हो इसकी, एक जगह लिखे भगवान के अवतार हो, एक जगह लिखे भगवान प्रकट हो। 3 ठन बात है ना, अलग अलग बात। रामचरितमानस के बाल कांड दोहा क्रमांक 191 भगवान काबर विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। लिन्न मनुज अवतार, भगवान मनुष्य के अवतार लिस्काबर विप्रधेनु सुर और संत हित, 4 जन के हित करे बर। विप्र ब्राह्मण, धेनु गौ माता, सूर देवता, संत मतलब ज्ञानी पुरुष मन के हित के लिए भगवान संसार में कालिस अवतार लिस। अब एक जगह प्रकट हो, कहा? माता कौशल्या के कक्ष में। माता कौशल्या भगवान के ध्यान करते रही तो चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हो गए। बाबा तुलसीदास जी लिखते भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हो गए, कौशल्या माता का हित करे बर। काबर? कौशल्या माता कौन है? पूर्व जन्म के माता शत्रुपा। राजा दशरथ कौन है? पूर्व जन्म के राजा मनु, जिनला वरदान दे रही कि मैं तोर घर में स्वयं बेटा बन के अवतार ला। अंसन सहित मनुज अवतारा लिनिहाओ दिनकर वंश उदारा। दिनकर वंश मतलब सूर्य कुल में तोर बेटा बन के जन्म लो। काबर वरदान मांगी तो तोर जैसे बेटा दे। भगवान कथे मोर जैसे दूसरा कोई हो नहीं है, डबल रोल मोर है नहीं है, मैं स्वयं चल के तोर घर बेटा बन किया हूँ। काबर? भगवान भक्त के बाद कभी खाली नहीं करे, भक्त के हित करे बराते। और एक जगह बाबा तुलसीदास जी लिखती का राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम जी के जन्म के हेतु मतलब कारण कई ठन है, परम विचित्र एक विचित्र विचित्र कारण है। 5 कारण तो रामचरितमानस में लिखे हैं। नारद जी के श्राप और सही करे पर नारद जी महाराज की देरी ना और बिहाव करन नीति विश्व मोनिक स्वयंवर में शील निधि राजा के बेटी सन राम जी स्वयं भगवान आई सो ओकर बेटी लेके नारद जी महाराज ला बेंद्रक मुंह दे रही से। तो नारद जी महाराज गुस्सा में आके कि जा जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़पत उसने तहु तड़प बे। ओकर वरदान ला सिद्ध करे बर, मनु शत्रुपा को वरदान ला सिद्ध करे बर। और राक्षस राज रावण और कुंभकर्ण जो आ है वो पूर्व काल में वहुमन जय और विजय नाम के द्वारपाल रही।
जे सनकादिक ऋषि मन ला श्राप दे रही से तेकर सत्यता प्रमाणित करे बर ऐसे भगवान की आय के कई कारण है। तो वही से हनुमान जी महाराज कहा थे एक कारण है कि धरती में पापाचार अत्याचार बढ़ गए। जब रावण के इतना अत्याचार बाढ़ी कि धरती माता सह नहीं सके तो धरती माता गाय के रूप बना के भगवान करके अबे अत्याचार ला मैं सहन नहीं कर सकूं प्रभु, ये भार ला तोला हरण करे लगे। तब वो गौ माता के भार हरण करे कई कारण है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी एक सुंदर पंक्ति लिखते रामचरितमानस में, कई जन ला पूछबे हमर दाई महतारी हमर दादा दादी मन बताए भगवान ये दुनिया में का बरत है, संसार में का बरत है, तो कहा है बेटा ये धरती में राक्षस मन बाढ़ जाते तो राक्षस मन ला मारे बरत है। सोचो भला जेकर एक नाम ले से भवसागर ले पार हो जाते, करोड़ों करोड़ के जन्म के पाप कट जाते, वो स्वयं परमात्मा कोनो जीव के आगू में आई तो वो मरही या ओकर हाथ ले आज तक कोई मरे है? ओकर हाथ ले आज तक कोई नहीं मरे है, बल्कि ओकर हाथ ले तो तरे है। विभीषण जी महाराज राम जी के आगू माइस तब की कि विभीषण जैन जीव छल कपट ईर्ष्या त्याग के मोर सामने आ जाते, वही क्षण वो परम धाम ला प्राप्त कर लेते। और से रामचरितमानस में तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 43 सुंदर कांड के बाद तीसरा नंबर के चौपाई में एक बात लिखते का, निर्मल जन मन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ला पाप करना है तो निर्मल मन से छल कपट ला त्याग काबर संत महात्मा मन जैन परमात्मा पाए बर जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नहीं। आखिर मरे गनी भगवान के नाम नहीं आए, बोला पाए बर ओकर से रात दिन राम 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 जप थे। और वो संसार में काबर थे राक्षस मन ला मारे बर भैया ओकर नाम ले से ये संसार से तर जाते तो राक्षस मन गलो ओकर हाथ ले आज तक मरे नहीं है, बल्कि परम धाम ला प्राप्त करे है। तो भगवान के आए कारण जब जब हो ही धर्म कहे हानि और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा औ हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरती में पापाचार अत्याचार बाप थे तो संत महात्मा मन ला बहुत तकलीफ होती, कष्ट होते, तो संत महात्मा मन के सज्जन पुरुष मन के पीड़ा हरण करे बर भगवान संसार में धरती में अवतार लेते। हनुमान जी महाराज वही सोचते है कि ये ती बाली के अत्याचार बढ़ गए, उती रावण के अत्याचार बढ़ गए, कहीं भगवान संत मन के हित करे बर जन्म तो नहीं ले होगा कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार काते मनुष्य का रूप धारण करे का। राक्षस मन ला मारे बर, राक्षस मन ला तारे बर। राक्षस कौन? कोसमीनावा परम राक्षस हो ही नहीं गा बड़े भैया, हो ही काबर नहीं हो ही भैया, जी हाँ सत्संग होते वहां होवे नहीं करे। लेकिन राक्षस ला चिन्हबो कैसे, राक्षस ला पहचानबो कैसे? ओकर कोई तो पहचान होई, कोई तो आइडेंटिफाई होई, कोई तो ओकर आधार कार्ड होई। राक्षस मन के त्रेता में सतयुग में द्वापर में कहा है जाके नख अरजटा विशाला, जेकर बड़े बड़े नख रहा है, बड़े बड़े आंखी रहा है, जेकर बड़े बड़े चूंदी रहा है, असुर वही लगा है, राक्षस वही लगा है। माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ ये राम कथा सुनात रही तो माता पार्वती एक प्रश्न करी थे भोलेनाथ, हे अवघड़दानी देखा भगवान राक्षस मन ला तारे बर थे, मारे नहीं तार थे, लेकिन ये राक्षस मन दिखते कैसे, राक्षस मन के पहचान कैसे हुई? कलयुग में, कलयुग में राक्षस हो ही के नहीं हो? भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के कहते हे पार्वती अब तोला काला बताऊं, जब का राक्षस त्रेता में हो द्वापर में नहीं हो है, कल कई गुना राक्षस कलयुग में हो ही, और कल ज्यादा राक्षस है कलयुग में।
तो ये कलयुग के राक्षस मतलब हम पहचानबो कैसे, जानबो कैसे कि ये कौन है राक्षस। तो रामचरितमानस के बाल कांड में कलयुग के राक्षस मन के पहचान बता है। कलयुग के राक्षस मतलब हम चिन्हबो कैसे, सुंदर सा चौपाई में लिखते का, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मान ही नहीं मातु पितु देवा, मान ही नहीं मातु पितु देवा। साधुन सन कर वही सेवा, साधुन सन कर वही सेवा। कलयुग के राक्षस के पहचान भगवान भोलेनाथ पार्वती बताइस की, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मां नहीं मातु पितु देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहि निश्चर सब प्राणी। अब कलयुग के राक्षस मन यही मन हरे कौन, जे खली है, कपटी है, कपट भावना रखे, चोरी करते, जुआ खेलते। जे लंपट पर धन पर दारा, जे दूसरा के धन संपत्ति भी नजर लगाते, कोनो बढ़त नहीं दिखे ओकर टांग खींचते, दूसरा के स्त्री माँ बेटी ऊपर बुरा नजर डालते। ये कलयुग के राक्षस है। माने नहीं माँ तू पितु देवा, जे माँ बाप लप भगवान नहीं माने, देवता नहीं माने, उल्टा ओला गाली झगड़ा लड़ाई करते। साधु संत महात्मा मन के अपमान करते, अवहेलना करते, ऊपर से साधु संत मन ला तंग करते। जिनके यह आचरण भवानी, भगवान भोलेनाथ कहते कि पार्वती जेकर जेकर कलयुग में इसने आचरण है, ते जानहि निश्चर सब प्राणी। ते जान ले निश्चित ये कलयुग के राक्षस से। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अब टमड़ के देखो वाला कोसमीनवा पारम कत का राक्षस है, हो ही ना, कोई बात नहीं। जहां भगवान राक्षस भेजते ना, बोला तारे बर खुदे आते। एक याद तुम्हारे गांव में राम कथा होते कि जतका राक्षस मन है आज तर जही। बोलो रज रामचंद्र की जय। और भगवान ला प्राप्त करना है तो सत्संग करना है, सत्संग करना है तो परमात्मा के भजन करना है। आओ एक सुंदर सा भजन हमार बेटी के माध्यम से आप सबके मीठा मीठा ताली के साथ। लखन सिया राम चंद्र की जय। दुनिया में यही एक सुखदाई नाम, दुनिया में यही एक सुखदाई नाम, श्री राम जय जय। ताली के साथ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दुनिया में यही एक सुखदाई नाम, दुनिया में यही एक सुखदाई नाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यहाँ वहाँ पगले भटकना तू छोड़ दे, यहाँ वहाँ पगले
भटकना तू छोड़ दे। राम जी से अपना रिश्ता तू जोड़ ले। राम जी से अपना रिश्ता तू जोड़ ले। तुझे सारे कष्टों से देगा आराम। तुझे सारे कष्टों से देगा आराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दुनिया में यही के सुखदाई नाम। दुनिया में यही के सुखदाई नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भक्तों के दुख हर लेने वाला राम है। भक्तों के दुख हर लेने वाला राम है। बिन मांगे सब कुछ देने वाला राम है। बिन मांगे सब कुछ देने वाला राम है। देता है सवालियों को खुशियाँ तमाम। देता है सवालियों को खुशियाँ तमाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दुनिया में यही सुखदाई नाम। दुनिया में यही सुखदाई नाम। श्री राम जय जय राम। 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। तो भगवान के आय के कई कारण धरती के भार हरण करे बर, संत जन मन के रक्षा करे बर, और धरती में जो अधर्मी है पापी है ओला तारे बर भगवान धरती में मनुष्य रूप में नाना प्रकार के रूप में नाना भांति राम अवतार भगवान के कई रूप में अवतार। तो आज हनुमान जी महाराज ज्ञानी है, हो सकते कहीं भगवान होई का। और दूसरी चीज एक और बात कि हम भगवान ला खोजथन, लेकिन भगवान का है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में सब जगह भगवान है। और संसार के बनाए माया के चक्कर में हम भगवान ला पहचान नहीं पाए। हनुमान जी महाराज ज्ञान पुरुष ज्ञानी, वो ये सोचते कि संसार के हर जीव में भगवान है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के बनाए हर जीव में भगवान के अंश है। तो भगवान ला पाए बर भगवान शांति प्रतीक, भगवान ज्ञान के प्रतीक, भगवान मुक्ति प्रतीक, ये ला पाए बर हर जीव से हम ला प्रेम करना पड़ी। हनुमान जी महाराज ओकरे से कबू कोनो ला कटु शब्द नहीं बोले, हमेशा जब भी बोलते पहली प्रेम रूपी वाणी बोलते। तो ओकरे से हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में हाथ जोड़ के विनती करके कहा कि तुमन कोनो कि तुम अखिल भुवनपति, कहीं तुमन अखिल विश्व के मालिक भुवनपति तो नहीं हो, धरती के भार हरण करे बरा हो। हम मन भगवान ला पाए कोशिश करथन ना सब जन रोज भगवान ला, लेकिन हमारा आगुम भगवान रहते थे हमन अखिल मुंद थे। कैसे मुंदन? एक प्रैक्टिकल चीज बता, आप सबके घर में रोज भगवान के पूजा आरती हो, घर में पूजा आरती कर तो अच्छा बात, लेकिन ओकर बाद भी भगवान ला देखे बर, पूजे बर, भक्ति भाव करे बर तीरथ जात,
है नहीं, बड़े बड़े मंदिर के दर्शन के, देवालय के दर्शन करे बढ़ जात हो, आरती के थारी सजात हो, सुंदर अगरबत्ती जलात हो, भगवान साक्षात मूर्तिमान वहां विराजमान हैं। बोला देखे पर जब हम जाथन तो सब सामने में मूर्तिमान स्वयं परमात्मा है, लेकिन हमन का करथन भगवान कर जाके आंखी ऐसे मुंद देथन, हाथ जोड़ के सब जन मुंद हो, है ना। हर कोई ला मैं देखे हो, काबर भगवान के मंदिर में जाके आंखी खोल के आरती नहीं करे आदमी, आरती थारील धर रहे थे आंखिल मुंद रहे। भैया भगवान साक्षात तो राघो में तो ते आंखिल मुंदत काबर दिखी कैसे है, काबर मुंदे मुंदे कारण है कि जो आंखी है ना ये व्यवहार के देखे के आंख, ज्ञान के आंख अंतर मन से निकलते। तो हम भगवान ला देखे बर ज्ञान के आंखी ले जगाए के खोले के कोशिश करथन, ज्ञान की आंख ला अंतर मन से जगाए कोशिश करथन, लेकिन हमार अंदर मोह है, छल है, कपट है, एकर से ज्ञान चक्षु नहीं खुल पाए, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। काबर हमार मंदिर में जाथन तो हमार मन में देखे ठन छल है, मंदिर में जाके आर्थिक थारी धरे रहते, आरती के थारी ला घुमाना थे और कहा थे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती कथे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो निर्मल मन से संत मन पूजा करते तो वैष्णव आरती गाते, लेकिन हमारा सन छली कपटी कामी माया से लिप्त, माँ बाप के ऋण ला तो हम चुका नहीं सकन, लेकिन माँ बाप के चरण में एक भजन समर्पित कर सकतन, हो सके आपला पसंद आए। बोल राजा रामचंद्र की जय। चलिए एक निवेदन है आप सबसे, जो लोग भोजन प्रसादी ग्रहण, फकत अधिकार तेरा है, मेरी हर सांस पर दाता, फकत अधिकार तेरा है, मिला जो भी मिला तुमसे, मिला जो भी मिला तुमसे, मैं क्या था और क्या मेरा है, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता।
अगर मुझको न तू मिलता बड़ा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तू मिलता बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर, जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर, मैं एक टूटा सितारा था। तुझे शब्दों के माध्यम से लुभाया जा नहीं सकता। तुझे शब्दों के माध्यम से लुभाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी। तुझे दाता समझ पाऊं, तुझे दाता समझ पाऊं, ऐसी कहाँ कुबत मेरी। तुझे भजनों के माध्यम से बुलाया जा नहीं सकता। तुझे भजनों के माध्यम से बुलाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता। बोल रज रामचंद्र की जय। तो भगवान ला प्राप्त करना है तो प्रेम से। आज हनुमंत लाल जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, फिर भी माया रूपी संसार में आके पहचान नहीं पाई। हम तो जीव हन। हनुमंत लाल जी महाराज जब पहचान नहीं पाई तो हम साधारण से जीव भगवान ला कहाँ पहचान पाबो। ओकरे से भगवान ला प्राप्त करना है तो पल पल क्षण क्षण भगवान ला पाए के रास्ता में कदम से कदम मिला के चलना, प्रेम के रास्ता में चलना, तभी जीवन में शांति मिले, भक्ति मिले, विश्राम मिले। अन्यथा जीवन रात दिन कमावत कमावत का हम सोचथन का कमाथन, पुण्य कमाथन, हम सोचथन धर्म कमाथन, लेकिन राखत कहाँ हम। एक चीज एक संत बहुत सुंदर बात कही, इंसान जब दुनिया में पैदा लेते
तो जब बोला पहली बार जो कपड़ा पहनाए जाते वो कपड़ा में जेब नहीं रहा। जीव जब संसार में पैदा लेते और जब पैदा लेते ही नंगा बदन में जब बोला पहली बार कपड़ा पहनाए जाते वो कपड़ा में जेब नहीं रहा है। और जब जीव जब मर के जाते चार कंधा में लाश जाते दफनाए घनी जो कफन पहनाए जाते वो कपड़ा में जेब नहीं रहा है। तो हम कौन सा जेब भरे बर कमात हैं? संसार में रात दिन कमात हैं और कमात कमात यहाँ तक शांति भक्ति की खोज करत करत इतना भी दिन आ जाते अंत तक शांति नहीं मिले। चार कंधा में लाश जाते। मैं हर बार कहता हूँ एक संत के बाद में बहुत सुंदर, जब भी चार कंधा में लाश जाते इंसान के संत कथे का इंसान के कंधे पर इंसान जा रहा है, इंसान के कंधे पर इंसान जा रहा है, कफन में लिपटा अरमान जा रहा है। अरे जिंदगी भर ढूंढ ना पाया शांति और विश्राम को, अब विश्राम की तलाश में शमशान जा रहा है, विश्राम की तलाश में शमशान जा रहा है। भगवान ला प्राप्त करना है सज्जन तो प्रेम से भगवान की कथा भगवान के चरित्र अगम है। ओकरे से बाबा तुलसीदास जी पहली से लिखते हैं का बालकांड के दोहा क्रमांक 49 में अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान और जय मति मंद विमोह बस हृदय धर कछुआ। भगवान की कथा बड़ा विचित्र है, जितना गहराई में जावे उतना टटोलना पड़ते। तो आओ पीला बत्ती के संकेत एक बार आप सबला पुनः बारंबार साधुवाद धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम कि हमर जैसे छोटे से नन्ना सा बालक जिनला ना तो ज्ञान है ना बुद्धि है ना अकल है ना शकल है, आप अत्यंत सुंदर भगवान की कथा परोसे पर मंच प्रदान करे। एक बार आप ला कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आवाओ अंतिम घड़ी 5 मिनट के समय शेष एक सुंदर सा भजन करके आप सबसे हम सादर विदा प्राप्त करबो। बोल रघु रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। साधु कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी,
ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू तोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। बोल सियापति रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। बोले हर हर महादेव।